हाथ जोड़कर नमस्कार दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस वीडियो में जानेंगे अश्विनी कुमारों की जन्म की रहस्यमय कथा। अश्विनी कुमार और पांडवों का संबंध। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है, पूर्णतः सत्य के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। क्या आप जानते हैं देवताओं के वैद्य और यौवन के प्रतीक अश्विनी कुमार कौन थे? उनके जन्म की कथा में छिपा है एक अद्भुत रहस्य। आइए इस रहस्यमय कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की हर दिशा भगवान सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश से आलोकित होती थी। सूर्य देव, जो जीवन और प्रकृति के स्रोत हैं, का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। देवी संज्ञा केवल रूप में ही सुंदर नहीं थी, बल्कि उनकी तेजस्विता और साधना का भी कोई समान नहीं था। उनके इस पवित्र विवाह से 3 संतानों का जन्म हुआ। सबसे बड़े पुत्र मनु, जिन्हें मानव जाति का पहला मार्गदर्शक माना गया। फिर यमराज, मृत्यु के देवता, जो धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। और तीसरी संतान थी यमुना, वह पवित्र नदी, जो आज भी पापों को धोने और जीवन को शुद्ध करने का प्रतीक मानी जाती है। परंतु सूर्य देव की प्रचंड ऊर्जा को सहन करना सरल नहीं था। देवी संज्ञा का मन विचलित होने लगा। अपनी व्यथा से बचने के लिए उन्होंने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। संज्ञा ने अपनी छाया को सूर्य देव के साथ छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चली गयी। लेकिन अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने घोड़ी का रूप धारण कर लिया। वन के उस निर्जन स्थान में देवी संज्ञा घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। लेकिन सूर्य देव, जिनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, ने उन्हें ढूंढ निकाला। वे वन में आए और उन्हें घोड़ी के रूप में देख अचंभित हो गए। सूर्य देव ने कहा, हे देवी, तुमने मुझसे छिपने का प्रयास क्यों किया? मेरी ऊर्जा तुम्हारे लिए कष्टदायक हो सकती है, परंतु यह सृष्टि का नियम है। मैं तुम्हें लौटने के लिए कहने आया हूँ। संज्ञा ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और सूर्य देव ने उन्होंने घोड़ी रूपी संज्ञा के साथ समय बिताया, अपनी प्रचंड तेज को कम करने का वचन दिया। इसी वन में उनके पुनर्मिलन से 2 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। क्योंकि वे घोड़ी के रूप में जन्मे थे, इन्हें अश्विनी कुमार कहा गया। इनका जन्म प्रकृति और चिकित्सा के मूल स्वरूप का प्रतीक था। अश्विनी कुमारों के नाम नासत्य और दस्र रखे गए। इन नामों के पीछे गहन अर्थ छिपा है। नासत्य सत्य और धर्म का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि वे हर कार्य में न्याय और धर्म का पालन करते हैं। जबकि दस्र का अर्थ है चमत्कारी और दयालु। यह नाम उनकी अद्भुत चिकित्सा शक्तियों और दूसरों के प्रति करुणा को दर्शाता है। नासत्य और दस्र के नाम केवल देवताओं में ही नहीं, बल्कि वेदों में भी विशेष स्थान रखते हैं। उनके इन नामों का हर बार उच्चारण एक दिव्यता का अनुभव कराता है। अश्विनी कुमारों का सौंदर्य किसी अलौकिक चमत्कार से कम नहीं था। उनकी तेजस्विता और आभा इतनी दिव्य थी कि उन्हें देखकर हर कोई मोहित हो जाता। केवल उनकी उपस्थिति से रोगी स्वस्थ हो जाते और दुखी हृदय में आनंद का संचार हो जाता। परंतु उनके केवल रूप में नहीं, उनके ज्ञान में भी अद्भुत शक्ति थी। वे औषधीय जड़ी बूटियों और चिकित्सा के महान ज्ञाता थे। उन्होंने वैदिक काल में चिकित्सा विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी दिव्य चिकित्सा शक्तियों ने न केवल देवताओं बल्कि मानव जाति के लिए भी वरदान साबित किया। अश्विनी कुमारों को देवताओं के वैद्य कहा गया। जब भी देवताओं पर कोई संकट आता, वे अपनी दिव्य शक्तियों और औषधियों से सब कुछ ठीक कर देते। पांडु का शाप और पांडवों की दिव्य उत्पत्ति। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के अंश क्यों कहे जाते हैं? महाभारत की कथा के अनुसार पांडु को महर्षि किंदम से एक दुर्भाग्यपूर्ण शाप मिला था कि यदि वह अपनी पत्नियों के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह शाप सुनकर पांडु ने राजा के कर्तव्यों से संन्यास ले लिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। पांडु को संतान की इच्छा थी, लेकिन शाप के कारण यह संभव नहीं था। तब कुंती ने उन्हें अपनी एक विशेष सिद्धि के बारे में बताया। कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिसके माध्यम से वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने पहले इस सिद्धि का उपयोग किया और 3 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। जब पांडु ने कुंती से इस सिद्धि के बारे में जाना तो उन्होंने माद्री को भी इस वरदान का उपयोग करने के लिए कहा। माद्री ने इस सिद्धि से अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमार, जो अपनी दिव्य सौंदर्य और चिकित्सा शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे,
माद्री के आह्वान पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए। अश्विनी कुमारों ने माद्री को 2 पुत्रों का वरदान दिया, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव अपनी माता माद्री और अपने दिव्य पिता अश्विनी कुमारों के गुणों को लेकर संसार में आए। नकुल को अश्विनी कुमारों के सौंदर्य और तलवार कला में पारंगतता का आशीर्वाद मिला, जबकि सहदेव को औषधीय ज्ञान और ज्योतिष शास्त्र में दक्षता प्राप्त हुई। नकुल अपने समय के सबसे सुंदर पुरुष माने जाते थे। उनका रूप और व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उनकी तुलना स्वयं अश्विनी कुमारों से करते थे। वे तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण थे। उनके घोड़े संभालने की कला इतनी अद्भुत थी कि उन्हें घोड़े का राजा भी कहा जाता था। सहदेव ज्योतिष और औषधि के अद्भुत ज्ञाता थे। उनका ज्ञान इतना अद्वितीय था कि वे भविष्यवाणियां करने में भी सक्षम थे। वे युद्ध में भी अचूक योद्धा थे, लेकिन उनका स्वभाव शांत और विचारशील था। पांडु, जो संन्यास का जीवन जी रहे थे, एक दिन माद्री के सौंदर्य से आकर्षित हो गए और अपना शाप भूल गए। उन्होंने माद्री के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया, जिससे शाप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री को इस बात का गहरा दुख हुआ और उन्होंने अपने पति पांडु के साथ सती होने का निर्णय लिया। उन्होंने कुंती को अपने बच्चों नकुल और सहदेव की जिम्मेदारी सौंपी। कुंती ने माद्री की अंतिम इच्छा को स्वीकार किया और 5 पांडवों की माता बनकर उनका पालन पोषण किया। नकुल और सहदेव ने महाभारत के युद्ध में अपनी अद्भुत प्रतिभा और निष्ठा का प्रदर्शन किया। नकुल ने अपने तलवार कौशल से युद्ध में कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को परास्त किया, जबकि सहदेव ने अपनी रणनीति और ज्ञान से पांडवों को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नकुल और सहदेव ने अश्विनी कुमारों के गुणों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। वे केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक भी थे। नकुल और सहदेव की कथा यह दर्शाती है कि अश्विनी कुमार न केवल देवताओं के लिए बल्कि मानव जाति के लिए भी कितने महत्वपूर्ण थे। उनके गुण और दिव्य आशीर्वाद ने पांडवों को महाभारत के केंद्र में स्थापित किया और धर्म की स्थापना में उनकी मदद की। वामन पुराण के अनुसार श्रद्धावान जितेंद्रिय मनुष्य अश्विनी कुमारों के तीर्थ में जाकर रूपवान और यशस्वी होता है। अश्विनो तीर्थमासाद्य श्रद्धावान यो जितेंद्रिय रूपस्य भागी भवति यशस्वी च भवेन्नरा। वामन पुराण तीर्थ स्थित एक मंदिर में दोनों अश्विनी कुमारों को दिखाया गया है, जिनके दाहिने हाथ वरद मुद्रा में और बाएं हाथों में औषधियां हैं। अश्विनी कुमारों का नाम सबसे पहले ऋग्वेद में लिया गया, जो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद के अनेक सूक्त उनके लिए समर्पित हैं। इन्हें देवताओं के चिकित्सक, जीवन के संरक्षक और यौवन का प्रतीक कहा गया है। ऋग्वेद में उनकी तुलना उषा, भोर से की गई है। कहा गया है कि जैसे सुबह सूर्य के प्रकाश से सृष्टि का अंधकार दूर होता है, वैसे ही अश्विनी कुमार अपनी चिकित्सा शक्तियों से रोग, पीड़ा और अज्ञान का अंत करते हैं। वे मनुष्य और देवताओं के बीच एक सेतु हैं, जो आरोग्यता और दीर्घायु प्रदान करते हैं। अश्विनी कुमारों को यज्ञों में विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें यज्ञ के दौरान सबसे पहले आहूत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति के बिना यज्ञ अपूर्ण रहता है, क्योंकि वे औषधीय शक्तियों और जीवनदायिनी ऊर्जा के स्वामी हैं। उनकी उपासना से रोग और बाधाओं का नाश होता है। यह परंपरा दर्शाती है कि वैदिक काल में चिकित्सा और स्वास्थ्य को कितना महत्वपूर्ण माना गया था। अश्विनी कुमारों का दिव्य रथ उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह रथ स्वर्णिम आभा से प्रकाशित होता है और इसे 7 घोड़े खींचते हैं। ऋग्वेद में वर्णन है कि उनका रथ इतना तेज है कि वह एक पल में पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंच सकता है। उनके पास चमत्कारी औषधियों का भंडार है। वे जड़ी बूटियों और प्राकृतिक शक्तियों से आरोग्यता प्रदान करते हैं। उनके औषधीय ज्ञान को वैदिक चिकित्सा विज्ञान का मूल माना गया है। अश्विनी कुमारों का सबसे बड़ा कार्य है पीड़ा और रोग से मुक्ति दिलाना। वे हर उम्र के लोगों के लिए यौवन, शक्ति और दीर्घायु प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि उन्होंने अनेक ऋषियों और देवताओं की रक्षा की। उनके चमत्कारों में अंधों को दृष्टि प्रदान करना, वृद्धों को यौवन वापस देना और यहाँ तक कि मृत प्रायः लोगों को जीवन दान देना शामिल है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने उन्हें देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए अमूल्य बना दिया। अश्विनी कुमारों को देवताओं के वैद्य कहा जाता है और उनकी चिकित्सा शक्ति का उल्लेख वेदों और पुराणों में बार बार किया गया है। वे न केवल रोगों का उपचार करते थे,
बल्कि असंभव को भी संभव बना देते थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने च्यवन ऋषि को उनकी वृद्धावस्था से मुक्ति दिलाई और उनका यौवन वापस लाए। उन्होंने कई बार देवताओं और ऋषियों को गंभीर संकट से बचाया। उनकी चिकित्सा शक्ति केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रभावी थी। वे औषधीय ज्ञान के स्वामी थे और जड़ी बूटियों के चमत्कारी उपयोग से हर प्रकार के रोगों का निवारण कर सकते थे। उनकी चिकित्सा आज भी आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांतों में झलकती है। अश्विनी कुमारों का जीवन और कार्य हमें सिखाता है कि चिकित्सा केवल रोगों का उपचार नहीं है, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। नासत्य और दस्र, जो उनके नाम हैं, यह दर्शाते हैं कि सत्य और करुणा मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। उनका चमत्कारी रूप और दिव्य गुण यह भी बताते हैं कि वे सौंदर्य, यौवन और ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए आत्मा, मन और शरीर का सामंजस्य होना आवश्यक है। भारत में अश्विनी कुमारों के मंदिर दुर्लभ हैं, लेकिन कुछ स्थान इनकी पूजा से जुड़े हैं। प्रमुख रूप से दक्षिण भारत के मंदिरों में अश्विनी कुमारों का उल्लेख मिलता है। कुंभकोणम, तमिलनाडु। कुंभकोणम के पास स्थित कुंभेश्वर मंदिर में अश्विनी कुमारों को देवी देवताओं की पंक्ति में स्थान दिया गया है। यहाँ इनकी पूजा स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता के रूप में होती है। गुजरात, कुछ स्रोतों के अनुसार गुजरात में अश्विनी कुमारों के स्थानीय पूजा स्थल हैं, जहां इनसे चिकित्सा और आरोग्य का आशीर्वाद मांगा जाता है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पारंपरिक पूजा और ज्योतिष में अश्विनी नक्षत्र से जुड़े अनुष्ठानों में इनका उल्लेख होता है, लेकिन उनके विशेष मंदिर के प्रमाण कम हैं। इन स्थानों पर इनकी पूजा का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, दीर्घायु और रोग मुक्ति है। हालांकि अश्विनी कुमारों के मंदिर भारत में बहुत कम संख्या में हैं और उनकी पूजा अक्सर अन्य मंदिरों में देवी देवताओं के साथ होती है। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय पौराणिक कथाओं और स्थान विशेष की संस्कृति का अध्ययन उपयोगी हो सकता है।